नमस्कार। आज हम अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के एक विज्ञापन पर नजर डाल रहे हैं। इसमें कुछ दिलचस्प मौके दिए गए हैं। हाँ, मैंने भी देखा ये विज्ञापन, काफी विस्तार से बताया गया है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि फाउंडेशन मतलब किन लोगों को ढूंढ रहा है, क्या योग्यताएं चाहिए और हाँ, किन जगहों पर काम करने के लिए। सही बात है। ये उन लोगों के लिए बहुत काम का हो सकता है जो, जैसे आपने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य या आजीविका। कुमाऊं, उत्तराखंड की सबसे तेजी से उभरती रोजगार समाचार सेवा में आपका स्वागत है। सभी तरह की प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट rojgarforyou.com पर विजिट करते रहें। हम सभी प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। इन सेक्टर्स में कुछ करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, जरा इसको समझते हैं। तो विज्ञापन में अगर देखें तो मुझे दो तरह की भूमिकाएं साफ दिख रही हैं। एक तो स्कूल टीचर की है और दूसरी है रिसोर्स पर्सन की, वो भी 3 अलग-अलग फील्ड्स के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका। हाँ, यही है। पहले शिक्षकों की बात करें, इनकी क्या जरूरतें हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, शिक्षकों के लिए उन्होंने काफी साफ लिखा है। वो प्री प्राइमरी से लेकर, मतलब नर्सरी वगैरह से लेकर, अच्छा, पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, फिर टीजीटी और पीजीटी लेवल तक के टीचर्स ढूंढ रहे हैं, और वो भी सभी विषयों के लिए। ओके, यानी काफी वाइड रेंज है। और पढ़ाई मतलब क्वालिफिकेशन में किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, पर उसके साथ बीएड, डीएड या एमएड, मतलब कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग डिग्री जरूरी है। और एक और जरूरी बात, कम से कम 2 साल का स्कूल में पढ़ाने का फुल टाइम अनुभव भी चाहिए, मतलब फॉर्मल टीचिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, तो अनुभव यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेशर्स के लिए शायद नहीं है ये। लगता तो यही है, कम से कम इस विज्ञापन के हिसाब से। ठीक है, अब आते हैं दूसरी भूमिका पर, रिसोर्स पर्सन। ये 3 अलग-अलग क्षेत्रों के लिए हैं, जैसा हमने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका। हाँ, तो इनकी योग्यताएं क्या हैं? क्या ये शिक्षकों से अलग हैं? हाँ, यहाँ थोड़ी भिन्नता है। जैसे शिक्षा में जो रिसोर्स पर्सन चाहिए, उनके लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री चल जाएगी। अच्छा। हाँ, लेकिन साथ में शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब एजुकेशन सेक्टर में, कम से कम 2 साल काम करने का अनुभव मांगा गया है। ओके, यहाँ भी अनुभव चाहिए। अब स्वास्थ्य वाला रोल। देखिए, स्वास्थ्य यानी हेल्थ वाले रोल के लिए जरूरतें थोड़ी ज्यादा स्पेसिफिक है। यहाँ पर पब्लिक हेल्थ में मास्टर डिग्री मांगी है। मास्टर डिग्री जरूरी है यहाँ? हाँ, मास्टर डिग्री, और साथ में कम से कम 3 साल का अनुभव भी, वो भी पब्लिक हेल्थ डोमेन में ही। ये तो काफी विशिष्ट हो गया। शायद किसी खास तरह के काम के लिए होगा। बिल्कुल, हो सकता है उनका फोकस स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों या जमीनी कार्यक्रमों पर हो। और तीसरा, आजीविका यानी लाइवलीहुड्स, उसके लिए क्या चाहिए? आजीविका के लिए भी मास्टर डिग्री तो चाहिए, लेकिन वो किसी भी विषय में हो सकती है। तो यहाँ विषय की बाध्यता नहीं है? नहीं, पर यहाँ जो खास बात है वो है जमीनी अनुभव पर जोर। कम से कम 3 साल का ग्रास रूट्स एक्सपीरियंस, मतलब सीधे समुदाय के साथ फील्ड में काम करने का अनुभव होना चाहिए। समझ गया। तो मतलब रिसोर्स पर्सन के लिए, खासकर स्वास्थ्य और आजीविका में, सिर्फ डिग्री काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, उस खास फील्ड की समझ और तजुर्बा वो बहुत जरूरी है, मास्टर डिग्री के साथ साथ। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई भूमिकाओं और योग्यताओं की बात। अब ये मौके हैं कहाँ? मतलब लोकेशन क्या है, किन राज्यों में? विज्ञापन में कुछ राज्यों के नाम दिए हैं। इनमें है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और उत्तराखंड। तो ये तो देश के अलग-अलग हिस्सों में है। हाँ बिल्कुल, और इन राज्यों का चुनाव शायद ये भी दिखाता है कि फाउंडेशन उन इलाकों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के साधनों की जरूरत शायद ज्यादा है। हाँ, ये संभव है। ये उनके काम के फैलाव को भी दिखाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर कोई है जो इन भूमिकाओं में इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहता है, तो उसके लिए क्या तरीका है? तरीका काफी सीधा है। विज्ञापन में ही बताया गया है कि ज्यादा जानकारी के लिए उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट का पता क्या है? वेबसाइट है azimpremjifoundation.org/openpositions। ओके। और एक QR कोड भी दिया है विज्ञापन में, उसे स्कैन करके भी सारी जानकारी मिल जाएगी और शायद वहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आसान है। QR कोड आजकल काफी चलता है। हाँ। तो संक्षेप में कहें तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन कई राज्यों में मौके दे रहा है, शिक्षकों के लिए भी और अनुभवी रिसोर्स पर्सन के लिए भी। हाँ बिल्कुल, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका, इन तीनों क्षेत्रों में। और हर भूमिका के लिए योग्यता और अनुभव की जरूरतें अलग अलग हैं, जैसा भी हमने समझा। सही कहा।
और आखिर में मैं सोच रही थी, ये अवसर इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि हमारे समाज में, मतलब विकास के क्षेत्र में, सिर्फ अच्छा इरादा रखना ही काफी नहीं है, बल्कि सही स्किल वाले, जमीनी समझ रखने वाले लोगों की जरूरत लगातार बनी रहती है। ये तो बहुत जरूरी बात कही आपने। हाँ, और ये सोचने का विषय है कि इस तरह की जो पहलें होती हैं वो लंबे समय में समुदायों पर आखिर कैसा और कितना गहरा असर डाल पाती हैं। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। नौकरी ढूंढना अब हुआ पहले से भी आसान। अगर आप सरकारी या प्राइवेट नौकरियों की तलाश में हैं, तो rozgar4u.com पर पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारी। यहाँ आपको नए जॉब अपडेट्स, फ्री जॉब अलर्ट और सीधा आवेदन करने की सुविधा मिलेगी। सिर्फ जॉब सीकर्स ही नहीं, बल्कि नियोक्ताओं के लिए भी यह एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपनी कंपनी या संस्था के लिए सही उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, तो अपनी जॉब वैकेंसी मुफ्त में पोस्ट करें और योग्य उम्मीदवारों तक सीधी पहुंच बनाएं। हमारी तेज और प्रभावी भर्ती प्रक्रिया से आपका कीमती समय बचेगा और आपको सही टैलेंट मिलेगा। अभी विजिट करें rozgar4u.com और अपने करियर या भर्ती प्रक्रिया को एक नया आयाम दें। लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें और फेसबुक पेज पर हमें फॉलो करें।